नमस्कार देशवासियों, मनसुखभाई सुवागिया अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। हमारी जल क्रांति गो क्रांति गाय आधारित कृषि से आप सुपरिचित हैं। परमात्मा की कृपा है, करोड़ों लोग इस अभियान में देश के जुड़ चुके हैं और विश्व प्रसिद्ध ये हमारे देश के कार्य हुए हैं। तब हमारे देश के आरोग्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहते हैं। आज विक्रम संवत 2077 की वसंत पंचमी, वसंत ऋतु का हमारी भारत भूमि पर आगमन हुआ है। वसंत नई चेतना, नए प्राण लेकर सकल जीव के लिए आई है। तब हमें प्राणदाता पदार्थ कौन है? तो एक है देसी गुड़। हमारे आरोग्य के जो आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता मैंने पढ़ा है, उसमें गन्ने को बहुत बलदाता, आरोग्यदाता वनस्पति बताई है। उनको रस पकाकर उसमें से देसी गुड़ हजारों साल से बनता था। हम गुड़ खाते थे। गुड़ को बहुत स्वादिष्ट, मधुर, आरोग्यदाता, बलदाता कहा गया है। सगर्भा स्त्री से लेकर बच्चों से लेकर सभी के लिए एक दिव्य जीवन संजीवनी है। दुर्भाग्यवश इस देश में दो गलतियां आ गई। एक, चीनी का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो मैंने वहां खेतों में जाकर मतलब उसकी फैक्ट्री में जाकर देखा है कि गन्ने के रस में से चीनी बनती है तो उसमें 23 प्रकार के प्राण घातक केमिकल डाले जाते हैं, जिससे हमें डायबिटीज से लेकर हमारे हड्डियां खत्म हो जाना, जिससे और कैंसर तक हो सकता है। मान लो हम प्राकृतिक अन्न खाते हैं, देसी गाय का दूध की खाते हैं, लेकिन भारी मात्रा में चाय में, मिठाई में चीनी खाएंगे तो भी हमें कैंसर होगा, तो भी बहुत जल्द बुढ़ापा आएगा, तो भी हमारे दांत, ये हमारे घुटन, हमारे कमर सब खत्म हो जाएंगे। आज सारे देश में कमर दर्द, घुटन खत्म हो जाना, रिप्लेसमेंट की समस्या और जो डायबिटीज का प्रभाव बढ़ गया है, उसका मेन कारण, मैं मुख्य कारण मानता हूं ये चीनी, जिसको हम खांड बोलते हैं, सफेद वो है। तो वो वास्तव में एक जहर है, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो उनके विकल्प में हम गुड़ को कैसे इस्तेमाल करें वो आपको बताना चाहता हूं। गुड़ की समस्या ये आई कि उसमें भी सफेद बनाने की भ्रांति में केमिकल 4 प्रकार के, उसमें कॉस्टिक सोडा अगर हाथ में रखे तो वो सीधा छिद्र करके आर पार निकल जाए, ऐसा कॉस्टिक सोडा, हाइड्रो सब डाला जाता है। वो भी दुर्भाग्य है। और पढ़े लिखे लोग बोलते हैं सफेद गुड़ चाहिए, वो उनका महाअज्ञान है। गुड़ का वास्तविक रंग ऐसा है, ये प्राकृतिक है। नेचर की बात करते हैं, घर में चीनी खाते हैं। प्रकृति की चर्चा करते हैं, घर में केमिकल वाला गुड़ खाते हैं, तो वो सब अज्ञानी प्रजा है। उनसे, वो अज्ञान से हम बाहर निकले और देसी गुड़ का ही इस्तेमाल करें। मैं मेरे आचरण से आपको कहना चाहता हूं, 5 साल से हमने सफेद चीनी का घर में संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है। उसकी जगह हम ऑर्गेनिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। 10 बार घर में मिठाई बनती है तो 9 बार देसी गुड़ की ही बनती है। घर में 2 मेहमान से लेकर मेरे बेटे की शादी भी हमने देसी गुड़ के चूरमे से, लड्डू से बनाकर अपने आचरण से देश को प्रेरणा दी है। तब आज मेरे साथ है बेहुल भाई आचार्य, वो एक वैदिक गुरुकुल राजकोट में चलाते हैं और भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद को समर्पित है। वो आयुर्वेद में PhD किए हुए हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम चाय में, खीर में, दूधपाक में गुड़ का इस्तेमाल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं मेहुल भाई? किसी भी दूध की आइटम में, दूध जिसमें होता है वो ऐसे पदार्थ आइटम में, कोई ऐसे पदार्थ में आपको यदि गुड़ का उपयोग करना है तो गुड़ को सुखाकर उपयोग करना है, उसका चूर्ण बना देना है और ड्राई कर देना है। हाँ। ड्राई करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसका जलीय अंश जो होता है, लिक्विडिटी होती है, पानी का ड्राई हो जाना, पानी का उड़ जाना, जिसमें हो जाए, अर्थात वो गुड़ में पानी नहीं रहना चाहिए। बराबर जैसे ये बंधा हुआ गुड़ है, अब इसी को आप चूर्ण कर देंगे तो अलग अलग होकर वो ड्राई हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, और पानी उड़ जाने से बाद में आप गुड़ के, दूध के साथ उसका उपयोग तो विरुद्ध नहीं होगा ना? वो विरुद्धाहार नहीं होगा। नहीं, तो विरुद्धाहार नहीं होगा, क्योंकि उसका लॉजिक है। एक ही आयुर्वेद में बताया कि गुड़ के साथ दूध विरुद्ध है, और उसी में से जो प्राकृतिक तरीके से शर्करा पहले के काल में बनती थी, खड़ी शक्कर, उसको शर्करा कहा जाता था। शर्करा इक्षु विकाराणाम चरक सूत्र है, तो उसको विरुद्ध नहीं बताई है। तो उसका दोनों का जो फर्क है, वो हमारे पूज्य गुरुवर्य भी ऐसा बताते थे कि जलीय अंश का फर्क है कि इसमें जलीय अंश होता है, इसलिए ये उड़ जाए यदि
तो गुड़ ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो आप विकल्प बता रहे हैं, है। विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकता है कि हम उसको दूध में हम बनाकर खीर बनाए, मिठाई बनाए या और कोई भी आइटम दूध की हम बना सकते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, गुड़ में अगर पानी है तो उसमें फंगस हो जाती है, वो लिक्विड हो जाता है, तो वो बिगड़ने का जो प्रक्रिया है उनका कारण पानी है। तो आज कर्नाटक से लेकर पंजाब में हमारे ऐसे किसान हैं कि वो दाने जैसा गुड़ बनाते हैं, ऐसी उसकी भी आवश्यकता नहीं, इससे भी ड्राई, इससे भी सूखा, दाने जैसा। तो दाने जैसा गुड़ अगर हम बनाकर इसका चाय में इस्तेमाल करें, दूध पाक में, खीर में, श्रीखंड में या कोई भी दूध में से तो मिठाई बनती है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सफेद चीनी के जहर से बच सकते हैं और देशवासियों को बचा सकते हैं। मैं देशवासियों, मेरा पूरा जीवन आप जानते हो इस राष्ट्र, भारतीय संस्कृति और प्रकृति को समर्पित है। तब मेरा आचरण से, मेरे समर्पण से आपको से आह्वान है कि कभी सफेद चीनी की मिठाई दूसरे को खिलाना वो प्यार नहीं है, वो रिलेशन संबंध नहीं है, उसको जहर खिलाने का एक पाप है। तो दृढ़ता से उनसे हम मुक्त हुए और सभी चीज में हम सूखा गुड़ का ही इस्तेमाल करें। किसानों को मेरा आह्वान है कि ये विज्ञान युग है, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाओ, हमारे संशोधन कर्म को आगे ले जाओ और ऐसा गुड़ बनाओ जो गुड़ की मिठाई के लिए, खाने के लिए और दाने जैसा गुड़ का उत्पाद करो और जो हम दूध में इस्तेमाल कर सके। तो पहला आह्वान मेरा किसानों से है कि आप सूखा गुड़, दाने जैसा गुड़ बनाओ, ऐसा गुड़ बनाओ, गुड़ में भी जहर मत डालो, वो मनुष्य को मारने का एक महापाप कृत्य है। और देशवासियों, चीनी हमारा उत्पादन नहीं है, भारतीय नहीं, वो विदेशी चीज है और जहरीली चीज है। तो आज वसंत पंचमी को हम संकल्प करें कि सफेद चीनी मुक्त जीवन, सफेद चीनी मुक्त आहार, सफेद चीनी मुक्त हमारे सभी प्रसंग, सफेद चीनी मुक्त भारत और देसी गुड़ युक्त भारत, देसी गुड़ युक्त जीवन, सभी मिठाई देसी गुड़ में से बनाए और चलो हम इस जहर से छोड़कर अमृत तुल्य देसी गुड़ को अपनाए। ऐसा आज वसंत पंचमी के दिन आपको आह्वान है। हमारे कर्म से कुछ भी हो सकता है तो हम अपने कर्म से, इच्छा शक्ति से, हृदय के प्यार से सफेद चीनी का आज से त्याग कर दे और एक दिन बहुत जल्द समय में हम सफेद चीनी मुक्त भारत बनाए। और फिर से आयुर्वेद में लिखा है ऐसा गन्ने से और देसी गुड़ से, देसी गाय के दूध घी से, आंवले से, प्राकृतिक आहार से, गाय आधारित कृषि के अन्न सब्जी फल से 100 साल का दिव्य जीवन, आरोग्य, प्राण शक्ति प्राप्त करें। नमस्कार, मनसुख भाई सुवाग्या।